नमस्कार साथियों, आज हम स्टाई यानी होडियोलम इस प्रॉब्लम को हिंदी में गोहेरी के नाम से जानते हैं। इसकी संभावित 10 होम्योपैथिक मेडिसिन आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेडिसिन बताने से पहले साथियों हम जानेंगे कि ये गोहेरी या फिर स्टाई या होडियोलम क्या प्रॉब्लम होती है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं और इस प्रॉब्लम को होने के जो पॉसिबल रीजंस है उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथियों, स्टाई आपके आईलिड्स या फिर आईलैशेस का इन्फेक्शन या फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स है इसमें इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम होती है। इसमें रेड या पेनफुल स्वोलन बम्प्स एक सिस्टिक स्वेलिंग के रूप में या छोटे से बॉयल्स के रूप में आपको आईलिड्स या आईलिड्स का जो मार्जिन है इस जगह पे देखने को मिलेगा। इसके अगर हम कारणों की बात करें तो सबसे मेन रीज़न है इसका कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये दिक्कत होती है और इसमें यहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वेड करता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया है। और अगर आपके जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं तो इससे भी जो बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ जो पुअर आपकी आई हाइजीन अगर हो, इसके साथ बार बार ब्लेफराइटिस की प्रॉब्लम यानी जो आपका आईलिड्स है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या फिर आपको पेन की अगर दिक्कत बार बार रहती है, आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा है, आप डायबिटिक है, तो ये रिस्क फैक्टर्स स्टाई होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। तो इसका जो मेन साइंस है कि आपको आइज़ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी लिड पे, और स्वेलिंग के साथ एक इसमें दर्द होगा, दर्द के साथ रेडनेस रहेगी। इसके साथ आपको आइज़ के अंदर बिटी सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि आपकी आइज़ के अंदर कुछ चला गया हो। पेन और टेंडरनेस रहेगी। आपका जो आइज़ से वाटरी डिस्चार्ज या लैक्राइमेशन की प्रॉब्लम ये इंक्रीज होगी। लाइट के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। क्रस्ट फॉर्मेशन यानी एक पपड़ी सी जहाँ पे ये सिस्ट बनता है या फिर स्टाई फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे पपड़ी फॉर्म हो सकती है। इसके साथ ज़्यादातर जो स्टाई के केसेस है वहाँ पे पस पड़ती है। ये सारे इसके साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट पार्ट। तो बार बार अगर आप इसको कट करके यहाँ से पस रिमूव करते हैं तो बार बार होने के चांसेस रहते हैं, या आप कोई एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं या कुछ दूसरी मेडिसिन अगर यूज़ कर रहे हैं तो रिकरेंट इसकी दिक्कत रहती है। साथियों, परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। 10 होम्योपैथिक मेडिसिन जो मुख्य रूप से स्टाई के केसेस में यूज़ करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली दवा है एगल मेरबिलोस, और इसका जो मदर टिंचर है कब यूज़ करना है, अगर आपको स्टिंगिंग पेन रहेगी और जब आप आइज़ को ओपन करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेन आइज़ पे पड़ता है तो उससे फिर बर्निंग पेन आपको रहेगा, स्टिंगिंग पेन रहेगा। बर्निंग लैक्राइमेशन यानी जब आपका डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज आइज़ से आंसू आते हैं तो उस टाइम आपको बर्निंग पेन होगी। और कोल्ड एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कोई कोल्ड पट्टी या कोल्ड ड्रेसिंग अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे पेशेंट को आराम मिलता है टेम्परेरीली, और पेशेंट को लगता है कि आइज़ में कुछ चला गया है, फॉरेन बॉडी इसमें सेंसेशन रहती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो आप ईगल मेरबियोलस का मदर टिंचर 10 से 15 बूंदें आपने 2-3 चम्मच पानी में मिक्स करके 4-4 घंटे में इसको यूज़ करना है। अगली दवा है स्टेफिसेग्रिया। अगर स्थिति कुछ ऐसी आए कि बार बार रिकरेंट स्टाई की प्रॉब्लम हो और इसके साथ हार्ड नोड्यूल्स के रूप में ये आपकी स्टाई फॉर्म होती हो, यहाँ पे रेयरली पस फॉर्मेशन के अगर चांसेस है, अगर आप प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हार्ड होकर सिस्ट का रूप फॉर्म करती है। तो आप इस तरह की स्टाई में स्टेफिसेग्रिया को 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया पिक्रेटा। इसको आपने बार बार अगर आपकी रिकरिंग वॉइल्स या स्टाई है तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैलकेरिया पिक्रेटा 3x या 6x में 4-4 गोली दिन में 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है पल्स्टिला। पल्स्टिला को अपर लिड्स में अगर आपको स्टाई की प्रॉब्लम है और हीट से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज होती है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, और
कोल्ड या कोल्ड ओपन एयर से आपको अगर आराम पड़ता हो तो आप पल्सटिला 200 पावर में इसको 4 से 5 ग्लोब्यूल्स 4-4 घंटे में यूज कर सकते हैं। अगली दवा है ऑरम सल्फ। अगर स्थिति कुछ ऐसी हो कि आपका जो स्टाई की प्रॉब्लम है वो आउटर कैंथस पे आपकी स्टाई बन रही है, तो आप ऑरम सल्फ को 200 पावर में 4 से 5 ग्लोब्यूल्स इसको भी आप 4-4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है एपरसल्फ। एपरसल्फ में रिकरेंट स्टाई सुपुरेटिंग रहेगी, पस फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, पेनफुल रहेगी और कोल्ड से एग्रावेशन होगी और हीट से आपको जनरली एम्बुलेशन रहेगी, आपको आराम मिले तो आप एपरसल्फ 30 पावर में इसको दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है सिलेशिया। सिलेशिया में भी पुस्टुलर या पस फॉर्मेशन रहेगी स्टाई के अंदर और सुपुरेटिंग वर्निंग पेन रेडनेस इन आईज, ये तमाम सिम्टम में आप सिलेशिया को यूज कर सकते हैं। सिलेशिया के लिए आपने 30 या 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है थियोसाइनामाइनम। इसको आपने 3x पावर में 2-2 गोलियां दिन में 3 से 4 बार यूज करना है। अगर आपकी स्टाई सिस्टिक स्वेलिंग के रूप में या फिर एक बॉयल्स के रूप में या स्कार को आपने डिसॉल्व करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगली दवा है अमोनियम कार्ब। स्थिति कुछ इस तरह से हो कि आपकी स्टाई राइट अपर आईलिड्स पे बने, आपको वर्निंग सेंसेशन रहे, फन बॉडी सेंसेशन रहे, आईज में वाटरी डिस्चार्ज अगर आपका इंक्रीज हो तो अमोनियम कार्ब को आपको प्रेफर कर सकते हैं। इसको आपने 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज करना है। धन्यवाद।